हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज की रीडिंग हम थोड़ी सी डिफरेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी तरफ से थोड़े से शैडो मैसेजेस देखेंगे और फिर हम टैरो देखेंगे और उसके बाद हम कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे उनकी तरफ से। सबसे पहले हम शैडो मैसेजेस देखेंगे और देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके फियर्स क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर हमारे पास क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्टैक्टेड राइट नाउ, आई विश टू बी लेफ्ट अलोन। इस वक्त आपके पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी ये घूम रहा है कि मैं उसको कांटेक्ट करूं, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो रिसेप्टिव नहीं है इस वक्त कांटेक्ट के लिए। इस वक्त याद रखिएगा कि ये करंट एनर्जी है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, बट अभी वो इस एनर्जी में है कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। ये पहला मैसेज है। मे बी उन्होंने आपसे बोला आई नीड सम स्पेस। लेट्स सी व्हाट मोर उनकी शैडो मैसेजेस। ओके, मुझे लगता है काफ़ी हैं। अब हमारे पास ओ आई कैन नॉट सपोर्ट योर एक्शंस, इट्स टू मच फॉर मी टू डील विद। क्या एक्शंस हैं आपके? ये बहुत कम लोगों के लिए होगा मैसेज। मे बी आपने उनसे ये बोला कि आपको कुछ करना है, कहीं जाना है, और वो आपको बोल रहे हैं कि यू कांट डू दिस, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर रही। कुछ बात है जिससे उन्होंने डिसएग्री किया है इस वक्त। I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. बहुत ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, इंसान हाइड करते हैं। उनको डर लगता है इमोशनली ओपन होने से, एक्सप्रेस करने से। दे फील के लोग उनकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाएंगे या उनको उनके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। ये उनके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है, इसका आपसे ताल्लुक़ नहीं है। I feel abandoned by you and it is triggering me, it's triggering my childhood traumas. उनके कुछ ना कुछ traumas हैं, abandonment issues, fear of abandonment। आपसे उनको abandoned feel हो रहा है। This is very interesting कि वो आपसे space भी मांगते हैं, फिर जब आप उनको space दे देते हैं फिर वो उनको abandoned feel होता है। ये इंसान push and pull dynamic हो सकती है आपके connection की। We are living two separate lives। अब देख लीजिए कि ये वाला मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। उनको ऐसे लगता है कि आप दोनों अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। आई फील ओवरवेल्म्ड, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थाट्स। बहुत ज़्यादा थाट्स हैं और वो उन थाट्स में स्टक हैं। माई मास्क कीप्स मी सेफ, आई नीड टू फेक माई फीलिंग्स। आपके पर्सन इज समवन जिनको फीलिंग्स मास्क करने की बहुत ज़्यादा आदत है। उनको सेफ फील होता है, वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं। आई कैन नॉट लिसन टू योर वॉइस, इट अफेक्ट्स माई सोल। ओ माई गॉड, दिस इज़ डीप। और मैं इसलिए भी खुश हो रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नाइस। आपकी आवाज़ सुन के वो मेल्ट हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा क्रेजी हो जाते हैं आपकी आवाज़ सुनकर। उनसे फिर रहा नहीं जाता एंड दे वांट कि आप उनके पास आ जाएं। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई वोंट एडमिट इट। येस, वो बिल्कुल एडमिट नहीं करना चाहते। यहाँ पर सारा कुछ इमोशंस के बारे में है। दिस सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली, इट इज़ ड्रेनिंग मी। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिससे वो ड्रेन हो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू सी इन मी, आई डोंट फील अट्रैक्टिव। हो सकता है दिस इज़ समथिंग जो वो ऑन एंड ऑफ आपसे कहते रहे हैं कि मुझसे क्यों तुम्हें प्यार हुआ, मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि उनके सेल्फ वर्थ का इशू हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो लवेबल नहीं है, उनमें कुछ भी खास नहीं है, वो खूबसूरत भी नहीं है। आपको कैसे उनसे प्यार हो गया?
तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक ट्रॉमा भी है, मे बी उनके पास्ट रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा अनवर्दीनेस का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत अनवांटेड फील करवाया उनके पास्ट पार्टनर ने, और उनके अंदर फिर डीपली ये बात बैठ गई कि मे बी आई एम नॉट लवेबल। और अब आप जब उनको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हज़म नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो फेमिलियर हैं उस बिहेवियर से जो उनका पास्ट पार्टनर उनके साथ कर रहा था। लोग जब जिन चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हों, तो फिर उनको उन्हीं में रहना पसंद होता है। फिर उनको कुछ बहुत अच्छा मिल जाए तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको सेबोटाज करते हैं, ये होता है। आई वॉज अफ्रेड दैट you would reject me if I shared my feelings. This is a lot about feelings and being vulnerable. I really feel कि ये इंसान अपनी feelings express करने में अच्छे नहीं हैं, feelings शेयर करने में अच्छे नहीं हैं। कोई उनके सामने अगर रोएगा, उसको हैंडल करना उनको नहीं आता, लाइक इमोशन से डील करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उन्हें नहीं आता है। और ये भी होगा कि जब आप नाराज़ होते होंगे, इन्हें मनाना भी नहीं आता है, उनको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं, सो ये वाली चीज़ लग रही है। इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। इमोशंस से भागते हैं ये इंसान, या फील सब कुछ करते हैं बहुत इंटेंसली, बट एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते हैं, ये वाला प्रॉब्लम है उनका। सो अब हम ये देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये तो कुछ शेडो मैसेजेस हैं, बट लेट्स सी, अब उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे हम, उनकी हायर सेल्फ जो एक्सेप्ट करती है आपके प्यार को, और लेट्स सी हाउ दे ट्रूली फील, उनकी करंट फीलिंग्स। ओह वाओ, लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं अब हम, जहाँ पर कोई मास्क नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए है हमें। So we have 8 of Pentacles, we have the Hierophant, ये है जी अर्थ एनर्जी, Knight of Cups, 6 of Cups, फिर है हमारे पास Page of Wands, 6 of Swords, नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओ माई गॉड, Ace of Cups, 3 of Pentacles एंड oh wow 7 of Pentacles। so यहाँ पर अर्थ एंड वाटर बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं। एंड बॉटम पर तो हमने देख लिया है 9 ऑफ, ओ माई गॉड, उसके भी नीचे देखें, दिस इज़ अमेजिंग। इमोशनल कनेक्शन प्लस एक प्रैक्टिकली भी वो बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें दिलो जान से, मतलब हर तरह से आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं वो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर अर्थ एंड वाटर स्ट्रॉन्ग है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा दे लव यू अ लॉट, बहुत फीलिंग्स हैं। बट देखिए, नाइट ऑफ कप्स है, थोड़ा हेजिटेंट होता है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता फीलिंग्स के बारे में, बट दे डू हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स जो चाहते हैं आपको बताना। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स का समंदर जो उन्होंने रखा हुआ है अपने अंदर, उसको अभी वो फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, बट एक दिन वो सब कुछ बोल देंगे। बॉटल्ड अप इमोशंस, अ लॉट ऑफ इमोशंस जिनको वो कंट्रोल करते हैं, हाइड करते हैं उनके फियर की वजह से, वट एवर। सारी इमोशंस की बात है कि ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए ख़ुद भी परेशान है और आपको भी परेशान करते हैं। सो आई डू फील कि दिस इज़ समथिंग दे रियली नीड टू लर्न, एंड वो यही लर्न कर रहे हैं कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस, इट्स ओके। ये चीज़ वो लर्न कर रहे हैं, यही उनका लेसन है, मेजर लेसन जो इस वक्त वो लर्न कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। सो ये इंसान आपसे कमिट भी करना चाहते हैं विद द हियरोफेंट, बट ऑल्सो ये भी उनका एक फियर है, कमिट करना चाहिए या नहीं, फेल तो नहीं हो जाएगा। फिर इसका रीज़न है कि पास्ट रिलेशनशिप्स में भी उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। फिर ये भी हो सकता है कि अपने इर्द गिर्द बहुत सारा डिवोर्स देखी हैं उन्होंने, बहुत सारी फाइट्स देखी हैं कपल्स की, तो उस वजह से भी उनके जहन में एक चीज़ आ गई कि पता नहीं मुझे भी अब करना चाहिए कनेक्ट, मुझे शादी करनी चाहिए, कमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की वर्क प्लेस भी सेम हो सकती है, बट ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। आपके सोलमेट हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका उनके साथ विद द हियरोफेंट,
और यही रीज़न है कि वो ना चाहते हुए भी इमोशन एक्सप्रेस करना भी नहीं चाहते, बट फिर भी दे आर फीलिंग सम टाइप ऑफ वे जिसको वो शेक नहीं कर सकते हैं। आपके लिए ऐसी फीलिंग्स उनकी डेवलप हो चुकी हैं, आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड हो चुका है कि वो नहीं उस फीलिंग को शेक कर पा रहे, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी दे आर सो ड्रॉन टू यू, दे आर सो इन लव विद यू बिकॉज देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपको फील होता होगा कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्ड। उनको अभी मे बी रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट हो जाएगा मे बी टाइम के साथ। और शायद ये भी वो लर्न कर जाएंगे टाइम के साथ कि इमोशन से डील करना एक चैलेंज है उनके लिए, और इसी को आपने ट्रिगर किया और इसी को उन्होंने हील करना है, इसी को उन्होंने समझना है। यही उनका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में, मे बी डीलिंग विद इमोशंस। यही उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा फियर, और इसी से उन्होंने डील करना है और इसी को उन्होंने हील करना है। तो ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, दे रियली जस्ट वांट टू गो फॉर इट। ये उनकी रियल फीलिंग्स हैं, उनकी हायर सेल्फ है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दे वॉन्ट यू, दे नो दिस, दे वॉन्ट दिस। reconciliation, love, wish fulfillment, this is all I need, ये वो सोचते हैं। ये उनकी हायर सेल्फ है। बट मे बी इस वक्त वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वक्त वो अपने फियर में है। और ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, राइट? मैंने आपको बोला एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो इस वक्त वो फियर में है, बट उनकी हायर सेल्फ ये सब कुछ जानती है। वो जितना भी उससे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं या हैं फियर्स की वजह से, बट ये बातें सारी उनकी हायर सेल्फ जानती है, इसीलिए कि उनके अंदर एक अनसेटलिंग सी एनर्जी है। लाइक ठीक है, अगर आपसे दूर हैं, दैट्स व्हाट दे वांटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड। उन्होंने आपको बोला कि सेपरेट हो जाते हैं, या आई डोंट वांट टू कमिट, या मुझे नहीं डील करना इमोशन से, आई डोंट लव यू, आई डोंट नो उन्होंने आपसे क्या बोला। बट 3D में दे बेसिकली दे पुल्ड अवे, राइट? तो डीप डाउन अभी उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है आपसे दूर हो गए, बट स्टिल एक अनसेटलिंग एनर्जी है। उसका रीज़न ये है कि दे लव यू। उनकी हायर सेल्फ ये जानती है कि आई कांट बी विदाउट दिस पर्सन, और उसको बोल तो दिया मैंने कि मुझे नहीं करना कमिट, बट अनसेटल है अभी भी, अनसेटलिंग एनर्जी है बिकॉज दे डोंट वांट दिस, दे वांट यू। तो इसीलिए वो सेकंड गेस कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अभी मैंने अपना मर्जी का डिसीजन ले लिया, मुझे कमिट नहीं करना, बट क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्यों मेरे अंदर बेचैनी है? इसलिए है बिकॉज दे लव यू। और इसलिए है कि वो आपका एक इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, इसलिए है कि आप अफेक्ट करते हैं उन्हें, इसलिए है कि दे कांट बी विदाउट यू, और इसलिए है कि वो एडमिट नहीं करना चाहते इस बात को। वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो मानना नहीं चाहते अपने आप से। ये एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन होगी जिसमें वो आएंगे अगर वो ये एडमिट कर लेंगे, ओके आई कांट बी विदाउट हर और हिम, मैं उसके बिना नहीं मैं रह सकता। अगर वो अपने आप से एडमिट भी कर लेंगे तो उनके लिए टू मच टू हैंडल। ये इंसान, उनको ऐसा लगता है कि वो ये पावर अपनी किसी को कभी भी नहीं देना चाहते, इस तरह के इंसान हैं। और ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है जो उन्होंने बनाया अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, डेवलप हो गया। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखानी, किसी को मुझे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखाने, मुझे दैट्स हाउ आई एम। और कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइन है टिपिकल सबमिसिव अवॉइडेंट का। ये इंसान सबमिसिव अवॉइडेंट हैं, आई फील। तो उसमें ऐसा होता है, अपने बचपन से बच्चे जो हैं वो ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनका ये होता है कि वो अवॉइड करते हैं, इमोशंस को भी अवॉइड करते हैं, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं। और जब उनका पार्टनर दूर हो जाता है, उन्हें स्पेस फाइनली दे देता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो लोनलीनेस फील करने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, आई एम सो लोनली, आई वांट अ पार्टनर। पार्टनर मिल जाता है तो ओ माय गॉड, आई नीड माय स्पेस। तो ये वाली सिचुएशन है उनकी। कमिट करना भी है, पार्टनर रखना भी है, उसे रखना है, बट एक डिस्टेंस पे। मेरी जो
फ्रीडम है वो भी रहे और वो भी रहे, पार्टनर भी रहे। सो इस तरह का उनका है। बट यू नो कि अगर ये बना लें बॉन्ड किसी के साथ तो फिर आसानी से उनको भूलते भी नहीं हैं। ये भी एक बात है। तो इनका बॉन्ड बड़ी मुश्किल से, जो अवॉइडेंट्स होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से बॉन्ड डेवलप करते हैं किसी के साथ। और अगर आपके साथ हो गया है उनका बॉन्ड डेवलप, तो फिर बहुत ईजीली आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकलने वाले हैं। तो अभी देखिए ना कि वो ये जो अनसेटलिंग एनर्जी है उनके अंदर इसीलिए है बिकॉज आपके साथ एक बॉन्ड बन गया और हर दूसरे दिन तो ऐसा बॉन्ड नहीं बनता है किसी के साथ भी। तो इसलिए भी अनसेटलिंग एनर्जी है कि एक डिसीजन लेकर भी वो बेचैन है, बेकरार हैं कि क्यों। सो दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू। और बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बट दे आर सो स्केर्ड, सो अफ्रेड कि ये फीलिंग्स इनका मैं क्या करूं, यू नो। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत देर तक इन इमोशंस को अपने काबू में नहीं रख पाएंगे और वो एक दिन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जिनका कांटेक्ट नहीं है। सो जो लोग साथ हैं वहाँ पर भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आप उनको टाइम एंड स्पेस दिए रखेंगे। दे विल कम टूवर्ड्स यू। जो भी उनकी मिस्टेक है सारी सिचुएशन में उसको वो रियलाइज़ करेंगे। फाइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। जो भी आप चाहते हैं इस सिचुएशन में वो चीज़ होगी। आप उनको टाइम एंड स्पेस उनका दिए रखें। सो या लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है, ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है, अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड। ट्रैवल का इंडिकेशन है अगले 2-3 महीने में जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। हीलिंग है, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का पीरियड चल रहा है, बट ये ट्रांजिशन का पीरियड है एक फेज से दूसरे में। सो हीलिंग शुरू हो रही है बिकॉज ये तो 10 ऑफ सोर्ड्स तो हो गया ना आप लोगों का। ओ वाओ, ओ माय गॉड, ये आपकी एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल। और ये देखिए स्ट्रेंथ, वाओ। सो ये लियो एनर्जी भी आ गई, टॉरस, लिब्रा, ये भी आ गया यहाँ पर। सो ये देखिए ना कि ग्रोथ है, अबंडेंस ऑफ लव, वेल्थ, डीप बॉन्ड, डीप कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं 3 कार्ड्स में। पावरफुल एनर्जी है। सो क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने जा रहा है। मेजर रियलाइजेशन, आई कांट बी विदाउट दिस पर्सन। ऐसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलने वाला, इतना प्यारा, इतना स्वीट, इतना लविंग, इतना जेनरस, इतना केयरिंग। ठीक है उसको गुस्सा भी आता है, बट इतना जेन्युइन प्योर इंसान मुझे नहीं मिल सकता। और आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत सीरियस इंसान भी हैं, बट जब आप इनके साथ होते हैं यू आर वेरी वेरी फन, यू आर वेरी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ है, आपकी लव लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है, बड़ी यूनिक है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। ये जो बड़ी यूनिक सी पेयरिंग है आपकी, यानी ये जो आपकी पर्सनालिटी है बड़ी यूनिक सी है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। यानी आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हैं जब आप लोगों में होंगे, गैदरिंग में होंगे, और आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हैं जब आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ होंगे। सो इससे ज़्यादा बेहतर मेरा नहीं ख्याल, मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इस एनर्जी को। सो अब आप देख लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ बड़ा यूनिक है आपके बारे में जो ईज़िली भुलाया नहीं जा सकता है। सो ये इंसान ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा बंदा, ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलने वाला है, आप यानी कि। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं, आपसे रेकन्सिलिएशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, ये ग्रोथ के कार्ड्स हैं। रेकन्सिलिएशन, लव, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। सो आपको पता है स्ट्रेंथ कार्ड को हम इस तरह भी देख सकते हैं, somebody's being vulnerable,
यानी वो आपके सामने खुलकर अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। सो 2-3 महीने में ऐसा पॉइंट आएगा ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को उस पोजीशन में रख देंगे ये कि वो ओपन हो जाएंगे अपने फियर्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक रियल कॉन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान हो जाएगी, क्योंकि अभी तो अवॉइड कर रहे हैं ना वो, तो उनका फियर भी यही है, इमोशन से डील नहीं करना, बट वही चीज़ होगी और वो एक वल्नरेबल स्टेट में आने वाले हैं और खुलकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, दिस इज़ हाउ आई फील, आई लव यू, प्लीज़ टेक मी बैक। कोई भी इस तरह की बात कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सो अब हम उनकी तरफ से थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से, ये तो बहुत सारे आ गए। व्हाट डू दे वांट टू से स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव द, ओ माई गॉड, द हेरोफेंट, ये भी हेरोफेंट है। I have a lot of respect for the elderly and I follow their advice without questioning. I also follow tradition even if it's outdated. So yeah, they do have a lot of respect. I also feel इस कार्ड में मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी किसी के फैमिली ने अप्रूवल नहीं दिया और वो ये बोल रहे हैं कि मेरे नज़र में एल्डर की बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे बड़ों ने अगर मुझे बोल दिया है कि ये नहीं आपने शादी यहाँ करनी, तो फिर आई कांट, यू नो, मैं उनको नहीं कुछ बोल सकता। बट यहाँ पर एक और मैसेज भी आ रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई उनके स्पिरिचुअल टीचर, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, कोई बड़े जो एडवाइस उनको करते हैं, उनसे उन्होंने डिस्कस किया है ये वाला मैटर और मे बी उन्होंने उनको बहुत अच्छा गाइड किया है। मे बी उन्होंने उनको बोला है कि जस्ट गो फॉर इट, ट्राई करो, एक दफ़ा बात करो। Five of Swords. I wish I can take back all the words I said to you. I get very angry when someone doesn't agree with me and I act impulsively. So हो सकता है कि उन्होंने बड़े बैड वर्ड्स यूज़ किए, बहुत गलत बातें की और अपनी फीलिंग्स को ही डिनाई कर दिया। आई डोंट लव यू, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ मेरी ज़िंदगी से, आई डोंट केयर, इस तरह की बातें उन्होंने बोल दी आपको। एंड नाउ दे फील कि काश वो वापस ले लें सारी बातें। 10 of Pentacles. My family is dear to me and I want you as part of it, but also to build a new one in which I can provide for all of your needs. 10 of Pentacles. This is very nice. So family बनाना चाहते हैं आपके साथ। The Magician. I'm starting to notice all sorts of signs and coincidences and realize my own power in creating them. I'm working on manifesting you. हो सकता है आपके पर्सन भी manifestation techniques देख रहे हैं। अगर सडनली आपको एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल, आप कह लो कि पुल फील होता है उनकी तरफ, आप एकदम से दरिया महसूस करते हैं इमोशंस का, इसका रीज़न है कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। द हाई प्रीस्टेस. आई एम स्टार्टिंग टू सी मोर क्लियरली the lies and the masks of those around me. It's sad, but at least I can also see the gifts of our connection. So ये है उनकी हायर सेल्फ, उनकी इंट्यूशन जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस. द सन. Thank you for reminding me of the simple joys of life. It is a happiness that comes from the soul, so pure, innocent and full of truth. So आपने शाइन की ये लाइट, ये सन आपने शाइन की शेडोज़ के ऊपर उनके, एंड नाउ दे आर सीइंग मोर क्लियरली क्या उनको करना चाहिए। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या हैं, आप क्या ऑफ़र कर रहे थे, उनके क्या फियर्स हैं जिनको उनको ओवरकम करना चाहिए। सो आप ये सन है उनकी ज़िंदगी में, आप ये लाइट है उनकी ज़िंदगी में। आपने ट्रिगर किया शुरू में उनको समझ नहीं आया एंड दे पुश्ड यू अवे उन ट्रिगर होकर, बट नाउ दे आर सीइंग मोर क्लियरली कि अच्छा मैं ट्रिगर हुआ बिकॉज मेरे अंदर ये चीज़ें थीं। और उस इंसान ने सिर्फ एक लाइट था, वो इंसान, वो होप था इंसान, वो मुझे ज़िंदगी की तरफ लेकर जा रहा था, वो मुझे जो ऑफ़र करा था वो बहुत सिग्निफिकेंट है और ये मेरा फियर है जिसको मुझे ओवरकम करना है। सो ऐसे आपने उनकी ज़िंदगी में एक रोल प्ले किया है। 9 of Wands. Each time I think we are finally safe, another wound of mine is resurfaced and I retreat until I feel it won't hurt anymore. So ये एक साइकिल आपके साथ उनका चल रहा था जिसमें वो बार बार ट्रिगर हो जाते थे किसी बात पर, एंड फिर वो पीछे हट जाते थे, फिर थोड़ा सा हील करते थे, आपकी तरफ आ जाते थे, चीज़ें ठीक हो जाती थी। हॉट एंड कोल्ड या पुश पुल वाली डायनामिक थी आप लोगों की।
तो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कभी ये इतना प्यार दिखाते हैं, कभी बिल्कुल बैक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ पास्ट का याद हो जाता था, फिर वो पीछे हट जाते थे। अब उनको पता चल गया, क्योंकि फाइनली वो लाइट पूरी आपने उनके ऊपर डाल दी है, उनके शेडोज़ के ऊपर, और आपने में भी कम्प्लीटली बैक ऑफ कर दिया है। इसलिए अब उनको ज़रा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओके, ये मेरा पैटर्न था, मेरे फियर्स की वजह से इसको मुझे हील करना है। 7 of Cups. Since I can't control you, I prefer to daydream of perfect interactions between us where you agree with me. So they daydream about you a lot, जहाँ पर आप दोनों अग्री करते हैं एक दूसरे से। उन्होंने एक छोटी सी फैंटेसी बनाई हुई है आपके बारे में। और ये जो हमारे पास बॉटम पर आया था, इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं, द हेरोफेंट। और ये देखिए 2 of Wands, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया था और इसके नीचे क्या है, 2 of Wands, और यहाँ पे क्या है, 2 of Wands। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। I am planning how to turn the passion I have for you into something practical. I want the best approach in taking action. This is good. So अगले 2-3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, ताकि वो ओपन हो, एक्सप्रेस करें और आपको जाने ना दें अपनी ज़िंदगी से। सो आपके लिए 2 कार्ड्स हम लेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ओके 3 कार्ड्स आ गए। वी हैव अलोन टाइम. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. So अगर अभी आप alone हैं, do not freak out. अगर आप alone हैं, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, ग्रो करने की, अंडरस्टैंड करने की, और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अलोन टाइम तकलीफ़ का टाइम नहीं होता है। इसको लोनलीनेस मत समझें, इसको सॉलिट्यूड समझें, समथिंग दैट इज़ वेरी सेक्रेड, जिसमें आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। जब आप अलोन होते हैं, आप लर्न करते हैं, उस टाइम पर बहुत कुछ समझते हैं आप। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड एंड शो यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। जब आप इस अलोन टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रेड फ्लैग्स क्या थे इस कनेक्शन में। Trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. So, trust भी नहीं करना easily. And then butterfly. You will meet a new love interest at a party or a night out. हो सकता है आपको butterflies नज़र आएं। हो सकता है कोई ऐसा मिले जो आपको butterflies feel करवाए आपके stomach में। But ये इंसान एज अ न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, बिकॉज दे आर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। आई फील इवॉल्व हो रहे हैं ज़्यादा, नॉट चेंज। ओ माई गॉड, मैंने ऐसे ही इसको उठाया और सरप्राइज नज़र आया। सो या, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। ओके, इसको भी रख लेते हैं हम। सो सरप्राइज सरप्राइज, ये इंसान आपको एक न्यू इंसान के तौर पर मिलेंगे। आपको लगेगा ये इंसान बिल्कुल न्यू इंसान बन गए, ब्रांड न्यू इंसान। बट आपको थोड़ा थोड़ा रिजर्व रहकर चलना है, इसलिए भी ये मैसेज आया, गार्ड योर हार्ट। एकदम से आप अपना पूरा ट्रस्ट, हर चीज़ उनको फिर से नहीं दे देना। सो यस नो देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे आपके लिए। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम, आपके पार्टनर का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ्स नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो वी हैव 666 फ्रेंड्स। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। कोई लो वाइब्स में है, आपके पर्सन लो वाइब्स में है इस वक्त, राइट। और मैंने आपको जैसे बताया कि लेकिन उनकी हायर सेल्फ जानती है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो रियलाइज़ कर लेंगे विद टाइम। सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने करना है सब्सक्राइब। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 है उसका नाम, और वहाँ पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। और उस पर डिफरेंट और टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगी, बट फ़िलहाल हमारा यही टॉपिक है उसके ऊपर। तो आप लोग ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, देखना एक दफ़ा। जी, ट्राई अगेन आ गया है जी, लेट्स ट्राई अगेन। AM 7 AM 7 AM का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप 7 बजे जागते हैं। MSN याद आ, MSN होता था,
वो याद आ गया मुझे, MSN होता था, उसके ऊपर चैटिंग होती थी। अगर आप 90s किड हैं तो आपको याद आ गया होगा। और याहू भी होता था। सो मे बी आ गया है आपका आंसर, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। आप डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। हमेशा ऐसे सोच के आपने मांगना है अपने लिए, जब भी कुछ मांगना है, कि आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है। हमेशा इसमें कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी होती है जो चीज़ नहीं हो रही होती है। कभी ये ना सोचिएगा कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। यू डिज़र्व बेस्ट। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।